नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। वक्फ संशोधन बिल के पारित कराते समय जब विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे थे कि अभी सरकार मुस्लिमों की ज़मीन वक्फ संशोधन बिल के जरिए अपने अंडर में लेना चाहती है, इसके बाद सिखों का नंबर आएगा, बौद्धों का नंबर आएगा, ईसाइयों का नंबर आएगा, तब सभी लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप मात्र राजनीतिक कारणों से लगाए जा रहे हैं। लेकिन वक्फ संशोधन के बिल के पारित होने के बाद राजनीतिक उथल पुथल है, ये बात तो देखी जा रही है। किस प्रकार नीतीश कुमार की पार्टी टूटती जा रही है और मुस्लिम वर्ग के लोग वहाँ इस्तीफ़ा देते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब आप चिराग भी कल माफ़ी सा मांगते हुए दिखे और उन्होंने अपने पिताजी को याद करते हुए ये जताने की कोशिश की कि वो न बदले हैं न बदलेंगे। और चूँकि अभी आंध्र प्रदेश में चुनाव में दूरी है, इसके बावजूद भी वहाँ भी टीडीपी के पार्टी में भी अब टूट के आसार दिखने थे। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा, जिसमें कि इस बात को लेकर जैसे कि बार बार ये कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे पर, इसके बाद सेना पर, इसके बाद वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। लेकिन ऑर्गेनाइजर में जो लेख छपा उसमें भी ये बताया गया कि ये आंकड़ा गलत है। सबसे ज़्यादा ज़मीन कैथोलिक चर्च उनके पास, और इसका विस्तृत विवरण भी दिया गया, यानी कि 17 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन चर्चों के पास पड़ी हो। जैसे ही ये लेख छपा, तुरंत ही विपक्षी दल खासकर कांग्रेस की ओर से इसका विरोध किया गया और निश्चित तौर पर ये बात होने लगी कि मैंने पहले ही कहा था कि अभी मुसलमानों की ज़मीन, इसके बाद ईसाइयों की ज़मीन छीनी जाएगी, अन्य का नंबर है। जब ये नरेटिव और ये बात पूरे देश में फैलने लगी तो आनन फानन में न सिर्फ ऑर्गेनाइजर की वेबसाइट से ये लेख हटा दिया गया, बल्कि उसका अब जिन लोगों ने उनके उस पर जाएंगे तो उस लेख का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कि इस लेख को अपने डॉक्यूमेंट फाइलों में रख लिया है और वो बाकायदा एक रिकॉर्ड है। निश्चित तौर पर वक्फ संशोधन बिल इस समय जो पारित हुआ उसका भी एक समय का भी बहुत महत्व, क्योंकि नीतीश कुमार भी ये चाहते थे कि ये वक्फ संशोधन बिल बिहार के चुनाव के बाद ही पारित हो। लेकिन इस समय ये क्यों पारित किया गया, आखिर क्यों इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाया गया कि आज बिल लोकसभा में आएगा और आज ही पारित होगा और दूसरे दिन राज्यसभा में पारित जबकि करा लिया गया, जबकि एक दिन का समय था ही। और किस प्रकार सत्ताधारी दल ने सत्र के अंतिम दिन दोनों सदनों में सोनिया गांधी के भाषण की आड़ को लेकर किस प्रकार का बवाल करते हुए सदन को अनिश्चितकालीन के समय के लिए स्थगित करा लिया। इसके बाद
रामनवमी के जुलूस को लेकर राजनीति शुरू हो गई। बंगाल से लेकर बिहार तक ये चर्चा गर्म रही। हालांकि बंगाल में वहाँ के हाई कोर्ट ने सशर्त अनुमति दी है, जिसमें कि केवल 500 लोग ही जुलूस में शामिल होंगे। झंडों या किसी के हाथ में लाठी डंडे या अन्य औजार नहीं होंगे, और जो गदा भी होगा वो भी बच्चों के खिलौने के सदस्य प्लास्टिक का होगा। निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि आखिर किस तरह से हिंदू लोगों में ध्रुवीकरण कराया जाए। इसको लेकर ही सवाल खड़े हुए कि आखिर बिहार के चुनाव तक और आगे साल होने वाले बंगाल के चुनाव तक इसी तरह के ध्रुवीकरण को तेज रखा जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र में ये लेख छपा, उसको लेकर भी अभी ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उनका उद्देश्य अपने ही राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी को ये इशारा देना था कि मुस्लिम ज़मीनों के बाद अब आप कैथोलिक चर्च की ज़मीनों की ओर भी निगाह डाल लीजिए। यानी कि सरकार अब केवल भूमि के सहारे ही अपनी राजनीति करेगी या आर्थिक स्थिति केवल भीम के सहारे ही सुधारेगी। जैसा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो किरण रिजिजू थे, उन्होंने बार बार इस भूमि का जिक्र किया कि इस भूमि से इतने लाख करोड़ रुपए का राजस्व आ सकता है। वो अलग बात होगी, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में इस तरह की खबर छपी तो लगा कि जिस तरह से विपक्षी दल भाजपा की मंशा पर संदेह उठा रहे थे वक्त संशोधन बिल को लेकर, कहीं उसी दशा में तो बढ़ने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सह पर भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है, या ये हिंदू लोगों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का वातावरण पूरे देश में बनाया जा रहा है जिससे कि विपक्षी दलों को ये साबित किया जा सके कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, ये कमज़ोर वर्ग विरोधी हैं, ये इस जगह को जिसको कि सरकार भूमिहीनों आदि में बांटना चाहती है, ये विपक्षी लोग सरकार की उस योजना को सफल नहीं होना देना चाहते। आखिर ये आलेख लिखना और उस आलेख के प्रसारण के बाद उसको अपने वेबसाइट से मिटा देना ये साबित करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा है और उसने संकेतों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से ये सलाह दी है कि वो अब कैथोलिक चर्चों की भूमि की दिशा में आगे बढ़े। यानी कि जो लोग दूसरों पर भूमि जिहाद करने का आरोप लगाते थे, क्या वो अब वक्फ बोर्ड के बाद कैथोलिक चर्चों, फिर सिख संपत्तियों, बौद्ध संपत्तियों आदि पर भी इसी तरह का काम करते दिखेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे।